रियासती काल में इस गढ़ से 7 गांवों का प्रशासनिक कार्य चलता था। यह गढ़ जालम सिंगोत मेड़तिया राठौड़ की जागीर में था। आज भी इस गढ़ में यहाँ का पूर्व जागीरदार परिवार निवास करता है। मैं हूँ रतन सिंह शेखावत और आज आपको दिखाऊंगा निम्मी खुर्द का यह गढ़ और बताऊंगा यहाँ का इतिहास। ये नागौर जिले के डीडवाना से 8 किलोमीटर दूर निम्मी खुर्द गांव है और इसी गांव में बना है यह गढ़। यहाँ के जागीरदार कुचामन रियासत के संस्थापक ठाकुर जालम सिंह मेड़तिया के वंशज हैं। ठाकुर जालम सिंह के वंशज जालम सिंगोत मेड़तिया कहलाते हैं। मेड़तिया राठौड़ वंश की एक शाखा है। मेड़ता के शासक होने के कारण राव दूधा राठौड़ के वंशज मेड़तिया कहलाए। आपको बता दें, मेड़तिया राठौड़ों के लिए इतिहास में एक कहावत प्रसिद्ध है कि मरण ने मेड़तिया और राजकरण ने जोधा। यानी मेड़तिया राठौड़ों को आत्मोत्सर्ग में अग्रगण्य तथा युद्ध कौशल में प्रवीण मानते हुए मृत्यु को वर्ण करने के लिए आतुर कहा गया है। मेड़तिया राठौड़ों ने शौर्य और बलिदान के एक से बढ़कर एक कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इनमें राव जयमल का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है। जर्मन विद्वान काउंटनवार ने अकबर पर जो पुस्तक लिखी है उसमें जयमल को लॉयन ऑफ चित्तौड़ लिखा है। निम्मी खुर्द राठौड़ वंश की इसी मेड़तिया शाखा की जागीर थी, जिसके अधीन कुल 7 गांव थे। ये गांव कुचामन दरबार के अंडर में आता था पहले, और कुचामन की वाइफ से ही हम हैं। जालम सिंह जी के हम वंशज जालम सिंह को मेड़तिया, और उन्होंने ही हमको यहाँ पे ये जागीर दी। हमारे पूर्वज जो यहाँ आए, जालम सिंह जी ने ये जागीर दी, उन्होंने ये गढ़ बनाया और उनमें कई राज कराए यहाँ पे। उनमें भूर सिंह जी, चिमन सिंह जी, उसके बाद में करण सिंह जी, उसके बाद में हरि सिंह जी, और उसके बाद में मेरे फादर दुर्गा सिंह जी, उसके बाद में मैं, और उसके बाद में मेरा लड़का है। तो आज़ादी के टाइम जब जागीरदारी उन्मूलन हुआ उस टाइम यहाँ कौन थे यहाँ के ठाकुर? यहाँ के ठाकुर थे हरि सिंह जी। हरि सिंह जी के टाइम में मतलब ये यहाँ पे जागीरदारी आ गई। हाँ, जागीरदारी। यहाँ के आखिरी जागीरदार ठाकुर हरि सिंह जी थे। ठाकुर हरि सिंह जी के समय देश की आज़ादी के बाद इस जागीर का भी अन्य जागीरों की तरह देश में विलय हो गया। मारवाड़ रियासत की इस छोटी सी जागीर का यह गढ़ कभी बहुत ही सुंदर हुआ करता था, पर बाद में देख रेख के अभाव में अपनी पुरानी आभा खो बैठा। हालांकि गढ़ के कुंवर भंवर सिंह राठौड़ इसके बचे महलों की मरम्मत करवाकर इस ऐतिहासिक धरोहर का वैभव लौटाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी इस गढ़ में नवचौकिया महल, कांच महल, रावटी महल, हवा महल और बाग में लगे फंवारों की रौनक देखते ही बनती थी। इसमें मेन एंटर होते ही मेन दरवाज़ा है, उसके साइड में लेफ्ट में शंकर भगवान का मंदिर है, 2 चबूतरे हैं, और राइट साइड में पाबूजी महाराज का मंदिर है, लोक देवता है राजस्थान के। और अंदर एंटर होते ही सामने बड़ा चबूतरा है, उसमें कुलदेवी का मंदिर है, नागनीचा का। और राइट साइड में बड़ा हॉल है, इसको दरबार हॉल भी बोलते हैं। और सामने जनानी डोडी है, उसमें एंटर होते हैं। दूसरा पहला चौक आ गया, उसके बाद दूसरा चौक आता है, उसमें एक महल है नचौकिया करके नाम है उसका, नचौकिया, और एक है रावटी, और भी काफ़ी है। और अंदर सीताराम जी का मंदिर था पहले पुराने टाइम में, उसकी सेवा पूजा के लिए रूम के अंदर ही कुआं बना हुआ था, उससे वहीं पानी निकालते हैं, वहीं सेवा पूजा होती ठाकुर जी की। उस मंदिर को बाद में गाँव में दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया था, यहाँ से गाँव में नया मंदिर बना के वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। और उससे आगे चलते तीसरा चौक आता है, वो अंदर पूरा रावड़ा था, वो जनाना था पूरा 3 मंजिल का रावड़ा था। और उससे आगे चलते ऊपर जाते तो कांच महल है। कांच महल में पूरे रंगीन कांच लगे होते वैसे बना हुआ था, ऊपर रावटी बनी हुई है, उसके सामने ही है। और आगे आते तो एक रूम है ऊपर, उसका नाम हवा महल है, उसके 5-6 गेट हैं बड़े बड़े, और हवा महल है। और भी काफ़ी पुरानी जगह थी, पीछे खाली जगह पड़ी, उसको बाग बोलते हैं, वहाँ फाउंटेन बना हुआ था पहले वहाँ पे पीछे। और दोनों तरफ बुर्ज थी, पीछे की तरफ 2 बुर्जें बनी हुई थी, और घोड़ों की पायकी बनी हुई है एक लाइन में, वो सारा कुछ बना हुआ है। हम पहले यहाँ रहते नहीं थे, फार्म पे रहते थे, तो इतनी देख रेख हुई नहीं, उसकी वजह से थोड़ा ऐसा होगा। अभी यहाँ रहने लगे, जितना हो सकता उतना तो मेंटेन कर रखा है। जागीर समाप्ति के बाद पूर्व जागीरदार परिवार गढ़ से लगभग 3 किलोमीटर दूर अपने कृषि फार्म पर रहने लगा, ताकि अपनी खेती बाड़ी ढंग से संभाल सके। और इसी वजह से गढ़ सूना हो गया और उचित देख रेख के अभाव में इसके काफ़ी हिस्से जीर्ण शीर्ण होकर ढह गए।
लेकिन अब पूर्व जागीरदार परिवार पुनः गढ़ में निवास करने लगा है और कुंवर भंवर सिंह धीरे धीरे गढ़ के जीर्ण हो चुके हिस्सों का जीर्णोद्धार कराने में जुटे हैं। और भविष्य में भी क्या है, यहाँ कोई होटल वगैरह का आपका कोई इरादा है? हाँ, होटल अगर कोई ऑफर आता है, कोई लीज पे लेता है तो कर लेंगे। हाँ, कर लेंगे। तो ये थी मारवाड़ रियासत की जागीर निम्मी खुर्द के गढ़ की जानकारी। अगले वीडियो में फिर इसी तरह की किसी अन्य ऐतिहासिक धरोहर की जानकारी लेकर हम उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।